गुड मॉर्निंग। आज बनेगा ब्रेकफास्ट में खिचड़ी। और ये ना एंजल ने प्लांट्स में ना फ्लावर्स लगाए हैं, सारे प्लांट्स में लगाए हैं। और ब्रेकफास्ट हल्का था तो नाश्ते में बनी है पूरी आलू की सब्जी। और फिर हमने एंजॉय किया इडली डोसा जो होटल से मंगाया था। और ये है नेक्स्ट डे मॉर्निंग। और यहाँ देखिए एंजल कितनी क्यूट लग रही है और बनी क्या बैठी है। गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और मैं भी एकदम ठीक हूँ। तो आज बहुत सारे वेजेस डाल के मैं बनाऊंगी खिचड़ी। तो मैंने कुकर में सरसों का तेल ऐड कर दिया है। इसे अच्छे से गर्म होने के बाद सरसों ऐड करेंगे क्योंकि साउथ इंडियन फूड है तो सरसों के बिना अधूरा है। फिर ऑनियन सारे वेजेस को फ्राई करेंगे। फिर मैं इसमें ऐड कर दूंगी बिसीबेलेबात मसाला और वांगीबात मसाला। फिर इसे अच्छे से पकाने के बाद इसमें नमक ऐड करके पानी ऐड करके थोड़ी देर पकाएंगे। और यहाँ पे एंजल उठ गई थी तो बस बच्चे के उठने के बाद थोड़ा सा उसे पैम्पर करना होता है तो बस उसी लिए मैं उसके पास आ गई और बहुत 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 सारा पैम्पर किया। और एंजल ना पता है जब सुबह वो सो के उठती ना तो वो यूजुअली मोहन के पास जाती है, बट मोहन फर्स्ट शिफ्ट गए थे तो इसलिए वो मेरे पास आके बैठ गई। फिर यहाँ पे हमने जो प्लांट्स थे ना उनको पानी दिया था। और एंजल ने ना सभी प्लांट्स में फ्लावर लगाए जो कल वो मतलब मेरे जो रिलेटिव है ना उनके घर से लेके आई थी तो सभी प्लांट्स में लगा दिए। और ये जो प्लांट है ना ये भी हम उन्हीं के घर से लेके आए थे। इसमें ये फूल निकल गया है यानी इसने जड़ पकड़ ली है। अच्छा, यहाँ पे फिर आफ्टरनून में मैंने बनाई है पूरी और आलू की सब्जी। लंच में हमने बहुत अच्छे से एंजॉय की। तो बस फिर शाम को मन था कि मतलब इन लोगों को साउथ इंडियन फूड खाने का, मम्मी और भाई को, तो वही मोहन लेके आए थे। जब शाम को आए थे फिर हमने अपना स्नैक्स टाइम एंजॉय किया और बहुत बहुत टेस्टी लगा। मतलब परिवार के साथ तो हर चीज़ इतनी टेस्टी लगती है क्या बताऊँ। आज वो चले गए हैं तो मतलब सच में कुछ भी बनाने का खाने का इतना एक टेस्ट ही चला जाता है। परिवार के साथ खाने का अलग ही टेस्ट होता है। अच्छा, यहाँ पे फिर मैंने रात को बनाए आलू के पराठे। बड़े ही सिंपल से तरीके से बनाए थे। आलू, प्याज, धनिया और सारे मसाले डाल के, गरम मसाला, रेड चिली पाउडर, नमक, धनिया पाउडर और थोड़ी सी हल्दी। और एंजल के लिए थोड़े से मतलब बिना मसाले के मैंने आलू साइड में रख दिए और फिर मैंने इन्हें अच्छे से भर के। अच्छा, यहाँ पे ना मेरे पास थोड़ा सा पनीर रखा हुआ था, वो दूध से ही बना था तो कल के व्लॉग में आपने देखा होगा, उसमें फिर मैंने वो भी ऐड कर दिया आलू के साथ ही। और जो पराठे बने थे मतलब यम बने थे। भाई को, सबको, मम्मी को बहुत पसंद आए थे। और फिर मैंने हल्का हल्का ऑयल लगा के अच्छे से सेका। मैं काफ़ी कम ऑयल लगाया क्योंकि मेरी मम्मी को जो ऑयल है वो नहीं देना है, पर फिर भी मैं उन्हें थोड़ा बहुत लगा के दे देती हूँ। अच्छा, यहाँ पे मैं फिर कर रही थी डोसे की तैयारी। बट ये क्लिप आई थिंक मॉर्निंग का है। मैंने सुबह दाल चावल भिगो के रखे थे और पता नहीं ये 2 दिन का क्लिप है, मैं कंफ्यूज हो गई हूँ। तो यहाँ पे आधा गिलास दाल, 2 गिलास चावल, 2 चम्मच दाल चने की और थोड़ी सी मेथी, आधा चम्मच। तो इन सब चीज़ों को अच्छे से धो के और भिगो के रख दिया है। और मैं दिखाई थी पूजा हो चुकी है। और ये है प्यारी सी रंगोली। तो जो पराठे हमने बनाए थे सबने खा लिए हैं। तो ये है मेरी प्लेट। और ये मैंने ना दही के साथ, दही में ना थोड़ा सा जीरा और नमक ऐड किया है जिसके साथ ये बड़े ही यम्मी लगते हैं। आप लोग भी टेस्ट कर लीजिए, बड़े ही यम्मी थे पराठे। अच्छा, नाश्ता हमने कर लिया है। अच्छा, यहाँ पे ना हम सब जा रहे थे लंच के लिए अपने एक रिलेटिव के घर पे। और यहाँ पे मम्मी और भाई आगे आगे जा रहे थे। अच्छा, ये है हमारे रिलेटिव का घर, बहुत ही प्यारा सा है। इनके ना मुझे प्लांट्स जो डेकोरेशन बाहर के ना बहुत सुंदर लगता है, जो इनका गार्डन है वो। और बस ये है हमारे रिलेटिव का घर। तो यहाँ पे हम सब ने लंच किया। मैंने नहीं किया, बस भाई ने और मम्मी ने किया क्योंकि मैं जस्ट खा के आई थी। और यहाँ पे मेरे भाई को देखो कैसे बैठा हुआ है, इसके कान पे मैंने एक फ्लावर भी लगा दिया और ये और भी क्यूट लग रहा था। क्यूट तो खैर ये है ही। और फिर यहाँ पे मैं आपको ये दिखा रही थी, इनका जो फिश टैंक है ना बहुत ही क्यूट सा है जिसमें ये क्यूट क्यूट सी फिश थी। और ये हमारे जैसी तो नहीं है, इन्होंने बताया कि ये शार्क फिश है, बट जो भी है बहुत क्यूट लगी। और एंजल को देखो नीचे ना बैठ के बस ये नहीं देखे जा रही थी। और ये अब हम आ गए हैं घर पे तो बस फटाफट से अब चलते हैं ऊपर। और यहाँ आते ही ना एंजल की मस्तियाँ शुरू। मम्मी के ये ना दबा रही थी पैर, मम्मी मना कर रही थी, फिर मैंने बोला पैर नहीं कमर दबा दो। तो बस वही आप लोगों को दिखा रही थी। और पता है जब मैं कैमरा लेके बैठ जाती हूँ ना तब तो ये और भी मस्तियाँ करनी शुरू कर देती है और भी कुछ अपने जो नौटंकी है ना दिखाना शुरू कर देती है। तो मम्मी को
ऊपर से कूद रही थी, उछल रही थी, बहुत परेशान कर रही थी। और मम्मी भी इसकी ये जो नौटंकी है देख के बहुत खुश हो रही थी। एंजल शुरू तो कमर दबाने से करती थी, पर बार बार पैरों की तरफ जा रही थी, तो मम्मी बार बार उसे बोल रही थी इधर नहीं इधर नहीं। मैं भी उसे वही बोल रही थी, पैरों को हाथ मत लगाओ, पैरों को हाथ मत लगाओ। मतलब हमारे यहाँ ना लड़कियां पैरों को हाथ लगाए तो पाप मानते हैं, और मतलब लड़कियां जो कन्या है वो भगवान का स्वरूप होती है, देवी माता का स्वरूप होती है, और इसलिए मम्मी और मैं उसे बार बार मना कर रहे थे। तो यहाँ पे ना मोहन आ गए थे, तो एंजल बस उन्हीं के लिए बार बार बोल रही थी खोलो खोलो। तो बस वही फिर फटाफट से मतलब जब मोहन आने वाले होते हैं ना तो एंजल बड़ी एक्साइटेड हो जाती है उनके आने के टाइम पे। और मोहन फर्स्ट शिफ्ट गए थे तो शाम को आ गए थे, 5 बजे के करीब मोहन आ जाते हैं। तो और फिर मैं कर रही थी ये जो दाल चावल मैंने सुबह भिगो के रखे थे ना, इसको पीस लेते हैं। अच्छा मैं आपको दिखा दूँ, इसको ना इस तरह से भिगोना है कि ये हाथ से ऐसे टूट जाए। जब ये अच्छे से भीग जाएंगे ये तभी ऐसे टूटेंगे। और फिर इसका एक बिल्कुल ऐसा देखिए, मैंने एकदम नज़दीक से आपको दिखाया है, एकदम ऐसा बैटर आपको बना लेना है जिसमें हल्का सा दानादार हो, मतलब हल्का सा दाना हो, एकदम दानेदार सा। और मैंने इसी तरह से सारा बैटर पीस लिया है, और इसे बिल्कुल अच्छे से आपको फेंट लेना है। आपके पास विस्कर नहीं है तो मैं तो प्रेफर करती हूँ हाथ से ही फेंट लूँ, बट अभी मैं ये विस्कर से इसे फेंट रही थी। अच्छे से आपको इसे फेंटना है ताकि जो एयर्स है वो इस बैटर के अंदर तक जाए, और हमारा जो बैटर है वो अच्छे से फूले। और फिर शाम को आई बहुत तेज बारिश, और देखिए आप पेड़ देखिए कितनी, मतलब बिल्कुल मुड़ गया था, इतनी तेज बारिश आ रही थी और हवा भी काफी तेज चल रही थी। और ऐसा लग रहा था जैसे पेड़ ना बारिश को फुल एंजॉय कर रहा है, बिल्कुल हिल डुल कर एकदम नहा रहा था। ओके जी, यहाँ पे देख लो एंजल मैडम को साड़ी पहन के एकदम क्यूट सी लग रही है। अच्छा साड़ी तो मैंने ही पहनाई है, बट सच में लग बड़ी क्यूट रही थी, और सबको दिखा रही थी, मम्मी को, भाई को। और मैं इसको है ना ये साड़ी का पल्ला हटा के बोल रही थी ये कौन सी बहू है, ये कौन सी बहू है, और वो आ करके चिल्लाने लगी। फिर इसको अब पता है मम्मी के पास जाके कहती मम्मा देखो छोटी सी बहू, और मम्मी भी बड़ी खुश हो रही थी। और फिर हमने शाम के खाने की तैयारी की, बड़ा ही यम्मी सा पुलाव बनाया था, और ये फरमाइश बंटी की थी तो मैंने प्याज को अच्छे से सौते किया है। फिर इसमें ये मसाला ऐड कर दिया है, इसमें धनिया है, मिर्ची है, अदरक लहसुन का पेस्ट है, और सारी वेजीज ऐड कर दी है। अच्छा मैंने इसमें पुदीना भी ऐड किया है, और करी पत्ता मैंने ऐसे कट करके, आपको दिख रहा होगा, कट करके ऐड कर दिया है। और आलू की सब्जी जो बन रखी हुई थी वो मैंने इसमें ऐड कर दी, साथ ही मसाले, धनिया पाउडर, गरम मसाला, स्वाद अनुसार नमक, हल्दी, मिर्ची, ये सारे मसाले ऐड कर दिए। इसमें मैंने चिकन मसाला भी ऐड किया है, बड़ा ही टेस्टी लगता है पुलाव। और फिर सभी मसालों को अच्छे से पकाया जब तक इनका तेल अच्छे से नहीं छूट गया, और फिर इसमें ऐड कर दिए चावल, पानी, चावल के दुगना, और फिर इसमें लगाएंगे 1 सीटी, और बस हमारा हमारा पुलाव रेडी है। और यहाँ पे मम्मी लेटी हुई थी, रेस्ट कर रही थी, और ये मोहन लेके आए थे चकली, मतलब वो जो गोल गोल मैंने कई बार आपको वीडियो में दिखाई है, तो वही उसको चकली कहते हैं। तो वही हम सब ने खूब एंजॉय की। और एंजल के लिए, मतलब मम्मी को ना यहाँ पे इडली पसंद है, तो मम्मी के लिए मोहन जरूर लेके आते हैं जब भी उनका टाइम लगता है या उनको दिख जाती है, तो बस वही सब लेके आए थे, और हमने फिर वो भी एंजॉय की अपने खाने के साथ ही। और यहाँ पे एंजल ना मम्मी के साथ, मतलब पूरा दिन एंजल ने जितना एंजॉय मम्मी के साथ किया है, वो बहुत खुश थी जब तक मम्मी घर पे रही। उनके साथ खेलना, उनके ऊपर कूदना, मतलब मैं वर्डों में नहीं बता सकती कि वो कितनी खुश थी उस टाइम पर। उनके जाने के बाद एकदम डल हो गई थी, क्योंकि एडिटिंग मैं मम्मी के जाने के बाद कर रही हूँ ना, तो आपको दिखाऊंगी आने वाले व्लॉग में। एंजल ना बिल्कुल डल हो गई थी। अच्छा फिर हमने यहाँ पे अपना जो डिनर है वो किया, और सभी बैठ के सबने एक साथ बैठ के अपना जो डिनर है एंजॉय किया। और एंजल को देखिए एकदम लगी हुई है, और मैं उसके हाथ लगाती तो मुझे बोलती है क्या क्या क्या। फिर उसके बाद यहाँ पे ना डिनर सबने कर लिया था, एंजल सबके लिए चाय बना रही थी।
जो कंपैरिजन में मेरी चाय से बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी थी, सब लोग को बहुत पसंद आई। और फिर इसकी चाय देखते देखते गिर गई क्योंकि उस पर मेरी ही नज़र लग गई। और फिर इसने एंजल ने दोबारा से चाय बनाई जो उससे भी ज़्यादा यम्मी बनी थी। अच्छा, फिर उसके बाद एंजल की चाय सबने टेस्ट की और सबने एंजल की बड़ी तारीफ की। ये तो एक ही कप है, दूसरा कप कहाँ है? इसमें बनाइए। फिर बातें करते हुए ना काफी लेट हो गया था। और पता नहीं ऐसा क्यों होता है, जब भी मैं थोड़ा लेट जगती हूँ तो मुझे नहीं, हमारे घर में सबको भूख लगने लगती है। फिर बस हमने सिंपल सी मैगी बना ली और ये मैगी मेड बाय हस्बैंड जो बहुत ही यम्मी थी और क्विक भी थी क्योंकि मैगी बनाना तो बड़ा आसान है। बिल्कुल सिंपल ही इन्होंने बॉईल की थी बट बहुत यम्मी थी। अच्छा, यहाँ पे और फिर हमने अपनी जो मैगी है वो एक्चुअली गरम गरम थी ना, तो थोड़ी देर ऐसे ही बातचीत करते रहे तो वो ठंडी हो गई। और फिर हमने मैगी खाई जो बहुत ही यम्मी थी। एक्चुअली मैं बहुत बार बोल चुकी हूँ यम्मी है। जो सब लोगों ने तो फटाफट से ख़त्म कर ली अपनी अपनी मैगी, बट एंजल ना बहुत धीरे धीरे लगी हुई थी। बच्चे होते हैं ना कि बहुत धीरे धीरे आराम से खाते हैं, तो बस वही वो खा रही थी। और पता क्या बोल रही थी, सबकी ख़त्म हो गई। तो बस वही सबसे लास्ट थी। और बस आज का जो व्लॉग है इतना ही। आई थिंक ये व्लॉग 2 दिन का है, मैं ही कंफ्यूज हो गई क्योंकि बहुत सारी वीडियो एकदम से कंपाइल हो गई ना, तो एडिट करते हुए तो ये शायद 2 दिन का व्लॉग है जो मैंने एक ही साथ एडिट करके पोस्ट किया है। अगर पसंद आए लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और मेरे भाई ने ना मेरी बेटी को बहुत मारा है, जब मतलब होता है ना मामा कुछ, उनके हाथ बड़े चलते हैं। तो बस आज के व्लॉग में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए हमेशा खुश रहिए और मुस्कुराते रहिए।